हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला दे दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन नंबर पहला में हमारा दिया है y बराबर 3x प्लस के 5। ठीक है, एक रैखिक समीकरण ये है, रैखिक समीकरण। और ये जो समीकरण है दो चर वाला समीकरण है। ठीक है, दो चर रैखिक समीकरण है क्योंकि एक चर यहाँ पे y है और एक चर x है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिनमें दो चर हैं। ठीक है, अब इस समीकरण के यहाँ पे हमको बताना है कि एक अद्वितीय हल हो सकता है, केवल दो हल हो सकता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके अनंत हल हो सकते हैं, इसके अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अनंत हल हो सकते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है y बराबर 3x प्लस का 5, यदि हम x का मान है, यदि x के बराबर अगर 0 लेते हैं, ठीक है, यदि x के बराबर 0 लेंगे तो y का मान हमारा क्या होगा, से y के बराबर 3 गुणे x के जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस का 5 हो जाएगा। y के बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5, ये y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस है, ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, y के बराबर 3 गुणे यहाँ पे x का मान 1 रख देंगे प्लस का ये 5 हो जाएगा। y के बराबर 3 एकम 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थर्ड हमारा दे दिया था, अपरिमित रूप से अनेक हल ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं क्योंकि ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन दूसरा दे दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दे दिया है 2x प्लस वाई के बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये दिया है, इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये y के बराबर 7, 2x प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2x। ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि x का मान, देखिए प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। ठीक है, यदि हम x का मान यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, y के बराबर 7 माइनस 2 गुणे 0, y के बराबर क्या हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से 7 में से अब 2 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ पे पूरा, फिर इसके बाद 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, y का मान यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, समीकरण के 4 हल इसका लिखना है तो x का मान y, पहले हम ये x का मान y होता है तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। x का मान हमने 0 लिया था, मान 7 है, 0 का मान 7, ये पहला हो गया। इस तरह से हमको 3 और निकालने हैं। ठीक है, तो मान हम कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम x का मान 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 1, क्योंकि x का मान यहाँ पे 1 ले लेंगे। अभी हो जाएगा y बराबर 2 कम 2, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा, पहले x का मान फिर y का मान लिखेंगे, ये हो जाएगा 1,5। ठीक है, दूसरा हल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे x का मान अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y के बराबर 7 माइनस 2 गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा।
y के बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, पहले x का मान फिर y का मान लिखेंगे 2, 3। ठीक है, इस तरह से हमने 3 हल निकाल दिए। एक और हल यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। x का मान 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y के बराबर 7 माइनस 2 गुणे x की जगह पे 3 रख देंगे तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 2 3 6, y के बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा पहले x का मान 3, y का मान 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा हो गया। अब 3 यहाँ पे निकालने हैं हमने, एक पहले निकाले थे। इस तरह से समीकरण के 4 हल निकल गए। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट दे दिया है, पॉइंट नंबर 2, पाई x प्लस वाई के बराबर 9। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y के बराबर 9 माइनस पाई x। ठीक है, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान यदि हम 0 लेंगे, यदि x के बराबर 0, ठीक है, समीकरण के 4 हल निकालने, x के बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y के बराबर 9 माइनस पाई x का मान गुणे 0। y के बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। तो पहला जो हल होगा 0, 9 हो जाएगा। इसके बाद यदि x का मान हम 1 लेंगे, ये क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे x के जगह पे 1 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा, पाई का गुणा 1 में करेंगे तो पाई आएगा माइनस पाई। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1, 9 माइनस पाई। एक ये हल क्या, 2 हल निकाल दिए। इसके बाद 2 हल और भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लेंगे, यदि x के बराबर 2 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, y के बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, y के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का गुणा 2 में करेंगे 2 पाई, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 2, 9 माइनस के 2 पाई। तो 3 हल हमने निकाल दिए। एक और हल हमको निकालना है, यदि x के बराबर 3 लेंगे, यदि x के बराबर 3, y बराबर 9 माइनस पाई के गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y के बराबर 9 माइनस, अब यहाँ पे पाई का गुणा 3 में करेंगे तो 3 पाई। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले x का मान फिर y का मान, हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 पाई। ये हो जाएगा। इस तरह से इसके भी हमने 4 हल निकाल दिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है, x के बराबर 4y। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, 4 हल इसका भी निकालना है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर हम y का मान 0 लेते हैं, y का मान 0, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान भी 0 हो जाएगा। जैसे x के बराबर 4 गुणे 0, x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान भी 0। यदि हम y का मान यहाँ पे 1 लेते हैं तो y की जगह 1 रखेंगे तो 4 कम 4। ठीक है, x का मान 4 आ जाएगा, ये x का मान 4 हो गया। कैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, x के बराबर 4 गुणे 1, x बराबर 4 आ जाएगा क्योंकि y का मान 1 लिए हैं। यदि y का मान यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 ले लेंगे तो x का मान 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, x के बराबर 4 गुणे 2 कर देंगे तो x के बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम y का मान 3 लेते हैं तो x का मान 4 तय 12 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 12 कैसे होगा, x के बराबर 4 गुणे के 3 हो जाएगा और x के बराबर 12। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा दिया है, x माइनस 2y के बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पर हमको बताना है कि
कौन कौन से समीकरण का x माइनस 2a बराबर 4 के हल है। और पहला पॉइंट इसमें दे रखा है 2, 0। ठीक है, इसको पता करना है कि ये इसका हल है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हमारा LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो हल हो जाएगा, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 2, 0 का मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। पहले को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y के बराबर 4 दे रखा है। x का मान 2 माइनस 2 गुणे y का मान 0 के बराबर 4। 2 में 0 को गुणा करेंगे 0, इसके यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 2 के बराबर 4, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 2, 0 हल नहीं है। ठीक है, 2, 0 का हल नहीं है, ऐसे पता करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में दे रखा है 0, 2। ठीक है, सो हमारा इसमें रख देते हैं मान x माइनस 2y के बराबर 4 में x का मान 0 माइनस 2 गुणे y का मान 2 बराबर 4। 2 दूनी के 4, 4 में से 0 को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस के 4 के बराबर 4। LHS का मान LHS के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः 0, 2 का हल नहीं है, इस तरह से। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है 4, 0 इसमें रखना है। ठीक है, x माइनस 2y के बराबर 4, x का मान 4 माइनस 2 गुणे y का मान 0 के बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0, फिर हो जाएगा 4 के बराबर 4। LHS का मान RHS के बराबर है। ठीक है, अतः 4, 0 का हल है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 दे दिया है 1, 1। समीकरण हमारा क्या था, x माइनस 2y बराबर के 4, x का मान 1 y का मान 1, x का मान 1 माइनस 2 गुणे y का मान 1 बराबर 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो 1 कम 2, 1 माइनस 2 के बराबर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 के बराबर 4। LHS का मान LHS के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1, 1 का हल नहीं है। पॉइंट नंबर 5वां दे दिया है √2, 4 √2। ठीक है, हमारा समीकरण क्या था, x माइनस 2y के बराबर 4, x का मान √2, y का मान 4 √2। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 गुणे 4 √2 के बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2 चौक के 8 √2 के बराबर 4। 1 √2 और 8 √2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में से 8 को हटाएंगे, माइनस में से रहेगा -7 √2 के बराबर 4। LHS का मान LHS के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2, 4 √2 का हल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। 4 में आएंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया है 2x + 3y के बराबर k। ठीक है, और इसके हल भी दिए हैं, x के बराबर 2 दिया है व y के बराबर 1 समीकरण का ये हल है। ठीक है, समीकरण का हल पहले से ही दे रखा है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के का मान निकालना है तो मैं एक्स का मान वाई का मान पुट कर देंगे तो के का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y के बराबर के। एक्स का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे वाई का मान 1 रख देंगे बराबर के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस 3 एकम 3 के बराबर के। इसके बाद 7 के बराबर के का मान 7 हो गया। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।